किसी ने प्रेम मांगा तो किसी ने भक्ति मांगी, तो किसी ने भजन की शक्ति मांगी, किसी ने सन्मति मांगी, किसी ने भजन और ज्यादा बढ़े मांगा, किसी ने याद बनी रहे मांगा। कुंती बोली मैं क्या बोलूं केशव, प्रभु ने कहा कुछ भी बोलो। बुआ तुम्हें बोलने में देरी होगी पर मैं देने में विलंब नहीं करूंगा, तू बोल तो सही। माता कुंती ने बस हाथ पसार दिए, बोलो देना है तो मुझे सिर्फ एक ही वर दे दो केशव। कि विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शन। कुंती बोली मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, दुख पर दुख आता रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक विपत्ति दूर नहीं हो दूसरी आ जाए, दूसरी दूर नहीं हो तीसरी आ जाए, विपत्ति पर विपत्ति आए, ये वर मेरी झोली में दे दो। गोविंद बोले भुआ क्या मांग रही हो तुम? ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता? जीवन में तुमने कभी सुख पाया है? मुझे एक भी दिन तुम गिना दो भुआ तो तुमने जीवन में कभी सुख पाया हो? आज फिर तुमने दुख मांग लिया। जरा कुंती के चरित्र पर हम लोग एक नजर डाल करके देखें। जन्म हुआ मथुरा में, महाराज सूरसेन की लाडली बेटी, नाम था प्रथा। लेकिन प्रथा का जन्म हुआ, सूरसेन के परम मित्र आ गए महात्मा कुंती भोज और वो प्रथा को गोद ले गए। नाम था प्रथा, कुंती भोज ने नाम रख दिया कुंती। बालक ये तो समझता ही है जन्म मेरा कहीं हुआ, पालन कहीं हो रहा है। तुम्हारा बचपन सुख से नहीं बीता। बड़ी हुई, शादी हो गई कुंती माता की, तो पति मिला पीलिया का मरीज, जन्म से ही पीलिया का मरीज, महाराज पांडु। पांडु महाराज की दो पत्नी, बड़ी पत्नी कुंती, छोटी पत्नी माद्री। बचपन सुख में बीता नहीं, पति मिला तो पीलिया का मरीज। उस पति का भी कोई सुख नहीं, क्योंकि पति को भी शाप लगा है कि तुम सहवास की कामना से अपनी पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, मर जाओगे। एक नारी के लिए इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा। ये तो भला हो हुआ संत दुर्वासा का जो बचपन में तुम्हें मंत्र देकर गए, उस सदगुरु की कृपा हुई जब तुमने उनकी सेवा की और बोल के बेटी ये मंत्र रखो, जिस देव को चाहोगी वो आएगा। उस मंत्र की कृपा से 3 आपके 2 माद्री के 5 पांडव हुए। तो हुआ पति भी तुम्हें मिला तो पीलिया का मरीज, उस पति का भी कोई सुख नहीं और भर जवानी में उस पति की मौत हो गई। एक दिन वो अपने मन को काबू में न रख सके महाराज पांडु, माद्री की ओर आकृष्ट होकर के चले और माद्री का स्पर्श करते काम भावना से तुरंत मर गए। माद्री ने सोचा मेरी वजह से पति के वो पति की संसति हो गई, अपने दोनों बेटे कुंती को दे गई। पति भी मिला पीलिया का मरीज, उस पति का भी सुख नहीं, उस पति की भी भर जवानी में मौत हो गई। एक भारत की विषम परिस्थितियों में पलने वाली विधवा नारी ऐसी परिस्थिति में अपने 5 पुत्रों का पालन कैसे कर सकती है, जिसके 5 पुत्रों को मारने के लिए गांधारी के 100 बेटा 24 घंटे तैयारी में रहते, सिवाय इसके कोई काम नहीं कि पांडवों को कैसे मारा जाए। कभी तेरे पुत्रों को जहर देकर मारना चाहा, कभी लाक्षा भवन में जला करके मारने का षड्यंत्र किया, कभी भरी सभा में तेरी पुत्र वधू को अपमानित करने का प्रयास किया, निर्वस्त्र करके उसको अपमानित किया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसमें भी हर तीसरे दिन कोई न कोई नाटक करने पहुंच जाते कौरव। पर हुआ तेरा आशीर्वाद, तेरे पुत्रों ने कभी धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म के विपरीत कभी नहीं चले। उसका परिणाम क्या हुआ जानते हो? 13 वर्ष का वनवास भोगने के बाद पांडवों को विजयश्री मिली, युद्ध में कौरव मारे गए। ये तकलीफ हुई थी। और आज तेरे बेटा युधिष्ठिर महाराज भारत के सम्राट बने, तुम राजमाता कहलाने की अधिकारिणी बनी। जीवन में तुमने कभी सुख पाया नहीं
और आज भरी सभा में तुमने मुझे भगवान कहा और मैंने तुमसे मांगने के लिए कहा, तो आज झोली पसार के तुमने फिर दुख मांग लिया। ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता। माता कुंती ने बहुत सुंदर बात कही, गोविंद, जिस दुख में तुम्हारी याद आती है वो दुख नहीं, सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णो संपत् नारायण स्मृति। वास्तव में तो विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है कि जीव तुमको भूल जाए। विपद विस्मरणम विष्णु संपत् नारायण स्मृति।